हेलो एवरीवन, आई एम रिंकी झा फ्रॉम आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल। आज हम क्लास 7 में चैप्टर 9 पढ़ेंगे और टाइगर इन द हाउस। इसकी स्टोरी क्या होती है कि इसमें एक दादा दादी होते हैं। दादा को जंगल में एक छोटा सा बाघ का बच्चा मिलता है, उसे अपने घर ले आते हैं, जिसका नाम वो क्या रखते हैं, टिमोदी। वो बहुत ज़्यादा शरारती होता है और घर में काफ़ी सारे सदस्य होते हैं, जो कि बंदर, एक पिल्ला और काफ़ी सारे सदस्य उसके साथ रह रहे होते हैं। एक दिन क्या होता है, वो एक्चुअली मिलते कहाँ हैं, उसे जंगल में मिलते हैं। एक मार्ग पे वो जा रहे होते हैं तो उन्हें वो लगभग 18 इंच का एक बाघ का बच्चा मिला, जो कि बरगद के वृक्ष की उलझी हुई जड़ों के बीच छुपा हुआ था। जो टिमोदी के दो साथी थे, बंदर टोटो जो कि बहुत दुस्साहसी था, बाघ की पूंछ खींच लेता था और यदि टिमोदी को गुस्सा आ जाता था तो वह पर्दों के ऊपर चढ़ जाता था। टिमोदी कौन है यहाँ पे? बाघ का बच्चा। टिमोदी नाम रख दिया था दादाजी ने उसका। स्टार्टिंग में तो जो टिमोदी था वो पिल्ले से डरता था, जबकि जैसे वैसे निकट आता था तो वो उछलकर भाग जाता था। पर धीरे धीरे जब वो बड़ा होता गया तो जो उसका ये वाला नेचर था वो चेंज होता गया, वो खतरनाक होता गया। धीरे धीरे वो अब एक विकसित शिकारी कुत्ते की तरह बड़ा हो गया था। और जब भी वो सैर करने के लिए अपने दादाजी के साथ जाता था, लोग बाहर जब भी सड़क पे लोग देखते थे तो डर जाते थे। वह ज़ोर से अपने जंजीर खींचता था। मुझे उसे अपने साथ रखने में कठिनाई होती थी और दादा को बहुत कठिनाई होती थी। पर यह है कि टिमोदी को ना अपने आप को, खुद को साफ करने की बहुत अच्छी आदत थी। वो पंजों से, जैसे बिल्ली अपने पंजों से अपने चेहरों को रगड़ता रहता था। और रात में वो किसके कमरे में सोता था? रसोई के कमरे में सोता था। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया तो उसकी जो आदत है वो खतरनाक होती गई। तो दादाजी ने सोचा उसे कि क्यों ना इसे चिड़ियाघर में हम ले आते हैं, क्योंकि किसी दिन ऐसा होगा कि ये जो रसोइया है उसको खा के बैठा होगा। ऐसा हुआ नहीं है अब तक, बट दादाजी से सोच रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। तो उसे वो चिड़ियाघर में छोड़ आता है। लगभग 6 महीने बाद जब दादाजी और दादाजी अपने रिश्तेदारों से मिलने के लखनऊ गए तो दादाजी अफसर निकाल कर चिड़ियाघर में यह देखने के लिए पहुंच गए कि टिमोदी कैसा है। छोड़ तो आए थे टिमोदी को चिड़ियाघर में, अब वो एक बार देखने गए थे कि वो कैसा है, तो उससे मिलने के लिए गए थे। लेकिन जब मैं देहरादून लौटा तो मैं इनके बारे में सब कुछ सुना। चिड़ियाघर में पहुंचकर दादाजी सीधे उस विशेष पिंजरे की ओर गए जिसमें टिमोदी को रखा गया था। बाघ एक कोने में अंदर दुबक्का बैठा था, जो पूरा बड़ा हो गया था और अपने ऊपर शानदार पट्टीदार खाल लिए हुए था। हेलो टिमोदी, दादाजी ने उसे कहा, हेलो टिमोदी, और अपनी बाहें पिंजरे की छड़ों के बीच से अंदर कर ली और जो अपने हाथों के हैं वो अंदर कर लिया। बाघ छड़ों तक पहुंचा और दादाजी को अपने दोनों हाथ उसके सिर पर रखने दिए। दादाजी ने बाघ के माथे को थपथपाया और उसके कानों को गुदगुदाया, और जब कहीं भी वो गिर रहा था उसके मुंह पर हल्के से चपत लगाते, जो उसके शांत करने का पुराना तरीका था। उसने दादाजी के हाथों को चाटा कि उसी समय हटा जब अगले पिंजरे में एक चीता उस पर गिर रहा है। दादाजी ने चीते को धमकाकर दूर कर दिया और बाघ उसके हाथों को चाटने लगा। लेकिन हर बार चीता दौड़कर सलाखों तक आता और अपने कोने में वापस चला जाता। बहुत सारे लोग इस पुनर्मिलन को देखने के लिए एकत्रित हो गए। तब तक एक सुरक्षाकर्मी भीड़ में से अपना रास्ता बनाते हुए आया और दादी से पूछा कि वह क्या कर रहा है। दादाजी ने कहा, मैं टिमोदी से बातें कर रहा हूँ। जब 6 महीने पहले मैंने इस चिड़ियाघर को दिया था तो क्या तुम यहाँ पर नहीं थे? मैं यहाँ पर अधिक दिनों से नहीं हूँ, हैरान सुरक्षाकर्मी ने कहा। कृपया अपनी बातचीत को जारी रखिए, लेकिन मैं तो कभी इसको छू भी नहीं सका है, तो हमेशा क्रोध में रहता है। तुम इसको कहीं किसी और स्थान पर क्यों नहीं रखते? दादाजी ने सुझाव दिया। वह चीता से डराता रहता है, इसके बारे में अधीक्षक से मिलकर बात करता हूँ। दादाजी चिड़ियाघर के अधीक्षक की तलाश में चले गए, लेकिन पता चला कि वह जल्दी घर चला गया। इसलिए थोड़ी देर तक चिड़ियाघर में इधर उधर घूमने के पश्चात टिमोदी को अलविदा कहने के लिए उसके पिंजरे के पास आ गए। अंधेरा हो चला था। वह टिमोदी को 5 मिनट तक थपथपाते और चपत लगाते हुए अन्य सुरक्षाकर्मी घबरा कर मुँह देखा। दादाजी ने उसे पहचान लिया कि उस समय पर यही था जब टिमोदी पहली बार चिड़ियाघर लाया गया था। दादाजी ने कहा, तुम जानते हो मुझे, तुम टिमोदी को इस मूर्ख चीते से दूर क्यों नहीं रखते? सुरक्षाकर्मी ने कहा कि तुम्हारा बाघ नहीं है। फिर दादाजी कहते, मैं जानता हूँ, मुझे ज्ञान है कि अब यह बाघ मेरा नहीं, लेकिन तुम मुझसे 1 या 2 सुझाव तो ले सकते हो। मैं तुम्हारे बाघ को बहुत अच्छी तरह से जानता था। सुरक्षाकर्मी का वो 2 महीने पहले मर गया। दादाजी बहुत आश्चर्यचकित होकर पूछते हैं। हाँ श्रीमान, निमोनिया से। इस बाघ को तो पहाड़ियों से पिछले महीने की ओर पकड़ा गया है और ये बहुत खतरनाक है। दादाजी कुछ कह नहीं सके। बाघ अभी भी उनके बाजू को बहुत आनंदपूर्वक चाट रहा था। दादाजी को ऐसा लग रहा था जिस पिंजरे से अपना हाथ बाहर निकालने में उन्हें बहुत समय लग गया।
अपने चेहरे को बाघ के चेहरे के पास ले जाकर उनको विदा के मोदी अलविदा से रक्षा करने को तिरस्कारपूर्वक देखते हुए तेज कदमों के साथ चिड़ियाघर से बाहर चला गया। ठीक है, तो यहाँ हमारी स्टोरी फिनिश होती है। एक्चुअली में वो उसका टिमोदी नहीं होता, वो मर चुका होता है, बट फिर भी उसे लगता है कि मेरा टिमोदी है। टिल देन कीप रिवाइजिंग क्लास, हैव अ गुड डे।